के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रभावशाली नेतृत्व भी कहेंगे कि जिसका असर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दो और नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ से बहुत आगे हैं, जरा उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं, उनसे आपको मिला देते हैं। चलिए उनकी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पॉपुलर है, उनकी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 95.1 जो उनके फॉलोवर्स हैं, उसकी संख्या बहुत ज्यादा, 95.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अमित शाह की बात कर ले तो 34.4 मिलियन गृह मंत्री के फॉलोवर्स हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। ये कॉम्बिनेशन वैसे सुपर हिट अगर हम कहें मोदी और योगी का, जो इफेक्टिव भी नजर आ रहा है। लेकिन योगी का अगला मिशन अब क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया कि फॉलोवर्स उनके कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कितने वो तेजी से लोगों के दिलों में जा रहे हैं या उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। लेकिन ये जो फॉलोवर्स हैं, क्या ये अब तब्दील होने वाले हैं नंबर्स में? जी हाँ, उन नंबर्स का हम यहां जिक्र कर रहे हैं जो चुनावों के लिए सबसे अहम, सबसे जरूरी है। और ऐसा लग रहा है कि ये वो नंबर्स अचीव करने की तैयारी है, क्योंकि पसंद अगर किए जा रहे हैं तो वो जरूर वोटों में भी तब्दील होता दिखाई देगा। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को जीत दिलाने के लिए अब पूरी तरह से प्रयासरत है योगी आदित्यनाथ। 80-80 फॉर्मूला कैसे जीत का है, उसकी जानकारी अब आपके सामने रख देते हैं। चलिए देखिए, जो 80 सीटें हैं आपकी जगह, उस पर जीत का फॉर्मूला पहले से ही सेट कर लिया है योगी आदित्यनाथ ने। उसके लिए प्रयासरत भी नजर आ रहे हैं, कोशिशें भी तेज कर दी हैं। किस तरह से की है आपको बताएं कि मोदी और योगी की जो जोड़ी है उसे बहुत पसंद किया जाता है। जल्दी से प्लेट बदलेंगे, ग्राफिक्स की प्लेट बदलेंगे जल्दी से। मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो क्लीन स्वीप करेगी, इसकी तैयारी है। और यूपी में राम लहर से फायदा मिल सकता है। जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने पर फोकस योगी आदित्यनाथ का रहा है, उसका भी असर देखने को मिल सकता है। और कन्नौज जीतने का भी दावा किया जा रहा है। आप सोच लीजिए कि समाजवादी पार्टी तो हिल गई होगी इस दावे से, तो इसको जीतने का दावा किया जा रहा है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी का मैं जिक्र कर रही हूं, तो इंडी गठबंधन के नेता तो तमाम नेता एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, और अब इस लिस्ट में शामिल हो गए अखिलेश यादव, जो मोदी विरोधी कैंप को झटका देते नजर आ रहे हैं। क्या उन्होंने कह दिया है, जरा सुनवा देते हैं आपको। राहुल गांधी की ओर इशारा है, सुनिए। ये पॉलिटिकल यात्रा पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा है, वो अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। बीजेपी को हटाइए, हराइए, 80 हराइए, अपने आप ईवीएम हट जाएगी। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जा सकता है। देख सकते हैं आप कैसे पॉजिटिव इस्तेमाल किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल अलग तरीके से भी करते हैं। चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ पूनम पांडे भी हैं, जो पहले तो खुद को मार रही थी, खुद मर गई थी, ऐसा उन्होंने शेयर किया। और उसके 24 घंटे बाद ही वो प्रकट हो जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं और बाकायदा अपनी बात रखती हैं। फिल्मी जगत की ये जो पूरी कहानी है वो पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा और कुछ नहीं लगती। इसके लिए और कोई शब्द समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आए दिन ये एक्टर्स फिल्मों के प्रमोशन के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं जिससे वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सके। और ऐसा ही पूनम पांडे के साथ होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। फिल्मी जगत में पब्लिसिटी स्टंट कोई नया शब्द नहीं है। यहाँ आए दिन एक्टर और फिल्मों के प्रमोशन के लिए इस हथकंडे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर सके। लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब किसी ने अपनी मौत की अफवाह उड़ाई है, वो भी एक गंभीर बीमारी का नाम लेकर। पूनम पांडे का ऐसा भद्दा मजाक जिसने हर किसी को ठेस पहुंचाई है। मजाक करने की भी एक सीमा होती है, लेकिन पूनम पांडे ने तो सारी हदें ही पार कर दी। मजाक भी ऐसा कि उनके करीबी से लेकर उनके फैंस तक इसे पचा नहीं पा रहे हैं। कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी के लिए कोई ऐसे जागरूकता फैलाने जैसा भद्दा मजाक कैसे कर सकता है? क्योंकि कैंसर वो बीमारी है जिसका नाम सुनकर लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। मरीज ही नहीं, पूरा घर टूट जाता है। ऐसा रोग जिससे लड़ते लड़ते लोग काल के गाल में समा जाते हैं। ऐसी ही खबर 2 दिन पहले आई कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर के कारण मौत हो गई है। अचानक पूनम की मौत की खबर ने सबको सन्न कर दिया। पूनम ने जिस सर्वाइकल कैंसर के नाम पर मौत की झूठी स्क्रिप्ट लिखी, अगर वो उससे होने वाले दर्द की कल्पना भी कर लेती तो शायद ये सब ना करती। अपनी मौत तो झूठ बोला और कानूनी फंदा कहीं ना कहीं उन पर जनता नजर आ रहा है। इस खबर पर आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन आज की तस्वीर का वक्त हो गया और तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर रामधुन में लीन तमाम भक्त नजर आ रहे हैं। ये कर्नाटका का एक म्यूजिक बैंड है जो देखिए किस तरह से रामधुन में लीन है और राम गुनगुना रहा है। और इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी डिटेल स्टोरी के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार। जी और
राजे आलोक जी, बोथ ऑन है प्लीज, थैंक यू वेरी मच। मैं डिबेट पे जा रहा हूं। लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में बात करना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने समय निकाला। आप दोनों ने वेट किया, थैंक यू वेरी मच। कैन आई हैव राजेश गुप्ता, राजे आलोक ऑन एयर? शर्मा राइट नाउ। राजेश जी, अभी अभी एनफोर्समेंट